देश के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं आप लोग, पिलर हैं आप, मीडिया से रिलेटेड है, तो इस जक्कनपुर थाना में आने का कारण क्या है? जैसे अब तक सर जब मीडिया लोग कहता था ना तो गौरवान्वित महसूस होता था, लेकिन ये जो सामने आप पोस्टर दिख रहे हैं ये यूपी के कुछ कलाकार हैं और मंझे हुए कलाकार हैं। ये लोग बिहार में आते हैं और इससे पहले बहुत सारे गंदे गाने गाए, किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन इस बार ये मीडिया को टारगेट करके मीडिया के दीदिया और इस शब्द को बोलने में शर्म आ रहा है, शर्म आ रहा है। इस शब्द को इससे रिलेट करके इस गाने के माध्यम से जो हम लोग को हताहत करने की जो कोशिश की जा रही है, इसी संदर्भ में हम इन पे आवेदन कराने जक्कनपुर थाने में आए हैं। और हमारा बस एक ही मोटिव है कि चाहे किसी के भी साथ बीते, जो मीडिया जिसको देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो मीडिया जो समाज के लिए, गांव के लिए, सरकार के लिए, नगर पालिका या फिर विधायिका पालिका जिसी भी चीज़ के लिए आवाज़ उठाती है, आज उस मीडिया को अगर इस तरीके से गंदी गंदी गालियों से नवाजा जाएगा और हम लोग अपने हक के लिए अगर आवाज़ नहीं उठा पाएंगे और ऐसे दोषियों को, इन जैसे दोषियों को अगर फांसी के सज़ा तक नहीं पहुंचवा पाएंगे तो हमको लगता है कि मीडिया जो नाम है इस देश से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो आदमी अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकता है, अपने जो हमारी एक बनी हुई है, जो हमारी एक हम लोग जो मिल के काम करते हैं, हमारी जो टीम है, हमारी जो कार्यकलाप जो बनी हुई है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो काम करते हैं, सरकार के फैसलों पे, नीतियों पे आवाज़ उठाते हैं, और आज हमारे लिए आवाज़ उठाने वाले अगर हम खुद खड़े नहीं होंगे, हमारी बस एक ही मांग है कि इस तरीके के गाना जो भी बनाए हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के हों, कहीं के भी रहने वाले हो, इन सबको फांसी की सज़ा हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस म्यूज़िक कंपनी को बंद कर दिया जाए। और ये जो म्यूज़िक कंपनी है ये सब लोग यूपी के कलाकार हैं। और सबसे ज़्यादा शर्म हमको इस बात की आती है ना कि जब हम कहते हैं कि ये सब यूपी के कलाकार हैं, तो इसको कहने के पीछे बस एक ही रीज़न है मेरा कि ये यूपी वाले हैं ना जो यूपी सरकार से डरते हैं। यूपी में इस तरीके का गंदा गाना नहीं गाते हैं, लेकिन बिहार में आने के बाद इनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि खुल के ये लोग गंदी गंदी गालियाँ और गंदे गंदे शब्दों का उच्चारण करके गाना बनाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि नीतीश कुमार से कोई नहीं डरता। नीतीश कुमार से नहीं डरने की वजह से, क्योंकि इनके पीछे आज तक जितने भी गाने ये लोग बनाए हैं कभी कार्रवाई नहीं हुई है। और हमारी मांग बस सरकार से है और बिहार सरकार से है। और जिस थाने में हमने आवेदन कराया है, यहाँ के थाना प्रभारी जी से नम्र निवेदन है मेरा कि इस पर विधिवत कार्रवाई की जाए और इन सब दोषियों को जो भी सज़ा कानून के प्रावधान में है 24 घंटे के अंदर में इन लोगों की गिरफ्तारी की जाए। अच्छा, जब नीतीश कुमार को एक बार गाली दिया गया था तो उस पर एक्शन हुआ था, अरेस्ट भी हुआ था, तो आपको लग रहा है कि आप आज आपने आवेदन दिया जक्कनपुर थाना में तो इस पर एक्शन होगा? अगर आवेदन दिए हैं 24 घंटा इंतज़ार करेंगे। आवेदन देने के बाद अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है, पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं लेती है, तो हम लोग जो है आपका इनकम टैक्स गोलंबर पे पुतला दहन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और मीडिया मिनिस्टर जो हैं उनका। उससे भी आगे नहीं होती है तो हम खुद, मैं नीरज कुमार आमरण अनशन पे बैठूंगा। मीडिया के हक के लिए मैं आमरण अनशन पे खुद बैठूंगा। क्या चाहते हैं इसके साथ क्या किया जाए? इसके साथ सबसे पहले तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो, और गिरफ्तारी के बाद म्यूज़िक कंपनी जो है और इससे संबंधित लोग हैं, म्यूज़िक कंपनी को सदा के लिए बंद किया जाए। और आइंदा कभी शिक्षक के ऊपर, कभी जो है आम लोगों के ऊपर, और आज मीडिया के ऊपर जो यह गाना बोलने में भी शर्म आ रहा है, इस तरीके का गाना गाया गया है, तो कल देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो इसको फांसी की सज़ा हो। आपको ये नहीं लग रहा कि ये गाना पहले से भी उत्तर प्रदेश छोड़ के बिहार में आकर ऐसा गाना गा रहा, तो इसका थोड़ा सा मन भर रहा है अगर इस पर एक्शन नहीं होगा तो? सबसे बड़ी चीज़ तो हमने बताया सर आपके माध्यम से, अभी फिर हम दोबारा इस चीज़ को दोहराना चाहते हैं कि इससे पहले इसने अश्लीलता की सारी हदें पार कर चुके हैं ये लोग, ये कलाकार। इससे पहले इससे भी भद्दा गाना गा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने की वजह से इनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब ये मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। सबको पता है कि ये एक तरीके का स्टंट है, फेमस होने के लिए एक तरीके का स्टंट है। लेकिन अगर हम लोग ये सोच ले कि इस स्टंट में इसको फेमस ना करें और इसका मनोबल और बढ़ा दें, इसको सज़ा ना दिलवा के, तो ये सबसे ज़्यादा जो होगा हमारे अपने गिरेबान पे, हमारे ऊपर खुद पे गाली बन जाएगी। क्योंकि हम अगर आज इस चीज़ को नहीं रोकेंगे तो इसको रोकने के लिए नीतीश कुमार हमारे लिए कभी खड़ा नहीं होंगे। और रही बात यूपी की, कि यूपी में इस तरीके के कलाकार क्यों नहीं पनपते हैं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर उनको उनकी जो औकात होती है वो दिखा दी जाती है। और ये बिहार में जो है इस तरीके के लोगों का जो है मनोबल बढ़ाया जाता है, और मनोबल बढ़ाने के ही कारण आज ये मीडिया को टारगेट किए हैं। कल ये मुख्यमंत्री को टारगेट करेंगे, परसों प्रधानमंत्री को, और फिर राष्ट्रपति को। और जिस
जिस दिन बात राजनेता तक पहुंचेगी ना, यकीनन मुझे भरोसा है कि 5 से 7 घंटे में इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी और कंपनी भी बंद कर दी जाएगी। लेकिन बात मीडिया की आबरू की है, तो लोग जो है इसको उतनी ज़्यादा जो है गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लेकिन इस समय में हमें एकजुट होकर इन सब जो इस तरीके के जो अश्लीलता फैलाने वाले लोग हैं, इनके विपक्ष में खड़ा होकर इनको फांसी की सज़ा का प्रावधान मुहैया करवाना पड़ेगा, ताकि इस तरीके का जो है दोबारा हरकत कोई भी म्यूज़िक कंपनी वाले, कोई भी कलाकार दोबारा इस तरीके का कदम ना उठाएं। अच्छा, आपने जक्कनपुर थाने में आवेदन दिया, रिप्लाई आश्वासन उधर से क्या मिला आपको? आश्वासन तो अभी बड़े पदाधिकारी है नहीं यहाँ पे, लेकिन बोला गया है कि आप आधे घंटा इंतज़ार कीजिए, आपको एफआईआर का कॉपी मिल जाएगा और एफआईआर दर्ज होने के बाद उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।